हेलो हाय व्हाट्सअप इंडिया ग्लिट्स बॉलीवुड फैमिली। मैं हूं आपका जतिन। लव मैरिज सुना होगा और अरेंज्ड मैरिज भी सुना होगा आपने, लेकिन यश राज चोपड़ा ने जो किया उसको क्या कहेंगे। उन्हीं की वाइफ जिनकी हाल ही में देहांत हुआ है, आप सबने सुना ही होगा। उन्हीं की अनहोकी लव स्टोरी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। जब बात फिल्मों की होती है और शानदार लव स्टोरीज की कल्पना की जाती है तो चांदनी, दिल तो पागल है, कभी कभी और सिलसिले जैसे कई फिल्मों के नाम जहन पर उभर आते हैं। यह सभी फिल्में बनाने वाले कोई और नहीं, बॉलीवुड के रोमांस किंग यश चोपड़ा ही थे। यश को रोमांस किंग केवल इसीलिए नहीं कहा जाता था क्योंकि वह हमेशा लव स्टोरीज ही बनाया करते थे, बल्कि उनकी खूबसूरती इन द डायलॉग्स, खूबसूरती इन द स्क्रीन प्ले, आंखों के नोक झोंक में ही वो प्यार ऐसे दिखाते थे जिन्होंने मतलब और किसी ने ऐसा उस समय में या अभी भी नहीं किया है। बेशक यश चोपड़ा आज हमारे बीच में नहीं रहे, बट उनकी ये लव स्टोरी आपको काफी ज्यादा ही पसंद आ जाएगी। तो आखिर ये लोग मिले कैसे? पहला झलक इन दोनों को एक दूसरे पर आया कैसे? तो यही सवाल जब पैमला चोपड़ा जी से पूछा गया था, उन्होंने बोला था कि मैं तो अपनी दो बहनों के साथ क्रिकेट मैच देखने गई थी दिल्ली में, और हम तीनों को वैसे भी क्रिकेट में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हम बस वहाँ सेलिब्रिटीज को देखने जाते थे। हम तीनों बहनें काफी सुंदर थी इट सीम्स, उन्होंने ऐसे बोला। और उन्होंने मतलब यश जी को चिल्लाकर मतलब ऐसे बुलाया और यश जी का अटेंशन आखिरकार उन्होंने ग्रैब कर ही लिया। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे उस वक्त यश चोपड़ा के फिल्मों से ज्यादा राज कपूर के फिल्में ज्यादा पसंद थी। यू सी दी आयरनी। वेल या। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि यश जी को खूबसूरत चीजों को देखना काफी ज्यादा पसंद है, और उस भीड़ भाड़ चलती हुई गेम में भी वो हम तीन बहनों को काफी देर तक देखकर मुस्कुराते रहे। वाह, व्हाट अ रोमांटिक। लेकिन यहां तो इन्होंने सिर्फ नोक झोंक देखा था। पहला मुलाकात तो तब हुआ था जब यश जी के किसी भतीजे की शादी थी, तो पैमला उधर आई थी और पहली बार यश से मुलाकात की थी। सिमी गरेवाल आपने सुना ही होगा, आजकल जाने माने बॉलीवुड नामों में से एक है, वो भी पैमला जी की कजिन है। और यश जी उस वक्त पैमला जी और उनकी फैमिली सभी को उन्होंने भतीजे की संगीत में बुलाया, क्योंकि फैमिली ऑफ पैमला एंड यश जी दोनों ही शादी के पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। और पैमेला जी ने कोट अनकोट ये भी कहा है कि जब मैं यश जी के घर गई तो वह काफी व्यस्त थे। जब संगीत का कार्यक्रम शुरू हुआ और मैंने गाना शुरू किया, तब यश जी मेरे पास आए और मेरी आवाज की तारीफ की। बस यही थी हमारी पहली मुलाकात। वेल, एक तारीफ एंड्स इन अ लव स्टोरी। देख लो यार, नोट कर लो सिंगल बॉयज। वेल, यश जी ने खेला तो है मास्टर स्ट्रोक, लेकिन इस कॉम्प्लीमेंट ने मतलब उनके दिल में उनके लिए प्यार अभी तक नहीं जगाया। तो अब देखते हैं कि उनकी शादी हुई कैसे। हाँ, तो उस कॉम्प्लीमेंट के बाद काफी ज्यादा हैंग आउट करने लगे दोनों, एंड काफी ज्यादा एक दूसरे को जानने भी लगे। और जानने के बाद यही निर्णय ले लिया कि चलो हम शादी कर ही लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं था कि प्यार करके शादी किया, ये कहा कि अब हम पेरेंट्स को बोल देंगे, पेरेंट्स अरेंज मैरिज करवा देंगे, आई एम रेडी, यू आर रेडी, लेट्स जस्ट गो फॉर इट। बस एज सिंपल एज दैट। पैमला ये भी बताती हैं कि यश और मेरी शादी की बात सबसे पहले यश जी की भाभी ने शुरू की थी। जब मैं शादी को लेकर पहली बार यश जी से मिली तो उन्होंने छूटते ही मुझे यही पूछा कि क्या हम पहले भी मिल चुके हैं। नाइस जोक यश जी। मैंने कहा कब? तो उन्होंने मुझे ध्यान दिलाते हुए कहा, 2 बार मिल चुके हैं, पहली बार क्रिकेट ग्राउंड पर, दूसरी बार मेरे घर पर। एंड असली ट्विस्ट तो ये है कि जब पेरेंट्स ने पूछा कि शादी का क्या ख्याल है एक दूसरे को लेकर, तो हम दोनों ने ही एक दूसरे को रिजेक्ट कर दिया था। मगर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। दोनों ने वर्ष 1970 यानी कि 1970 में अरेंज मैरिज कर ही ली थी। मतलब ये टिप्सी टर्वी अपसाइड डाउन एक सिंपल लव स्टोरी नहीं। पहले लगा कि में है, मे बी नहीं है, बट एट द एंड ऑफ द डे किस्मत जो है, जो लिखा है वही हुआ। वेल, जो भी हो यार, किस्मत का जो मंजूरी है वही होता है। तो यही अपसाइड डाउन वाली अनोखी कहानी, इतना भी रोलर कोस्टर राइड्स नहीं थे, लेकिन ये भी बात मानने की है कि शादी के बाद के बदलाव के बारे में उन्होंने बहुत कुछ कहा है। कि शादी के बाद यश अपनी वाइफ पैमेला का ख्याल तो बहुत ही रखते थे, मगर उनके साथ वक्त बिताने के लिए उनके पास समय नहीं था। पैमेला ने ये लिखा था कि मैं हाउसवाइफ थी,
यश जी बेशक रोमांटिक फिल्में बनाते थे, लेकिन अपनी जिंदगी में बिल्कुल रोमांटिक थे ही नहीं। मुझे समझ में आ गया था कि अगर मुझे अपने पति के साथ वक्त बिताना है तो मुझे उनके साथ काम करना होगा। तो फिर मैंने भी अपना ये शुरू किया कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का। एंड देन उन्होंने भी रुचि दिखाई और फिर यश जी ने उनको आखिर ले ही लिया अपने सेट पर। तो बस उन्होंने कहा कि मुझे काम करना है और यश जी ने उनको काम दे ही दिया और इतना ज्यादा रुचि दिखाया कि शी वॉज एक्चुअली वेरी गुड एट इट। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि एज अ हस्बैंड यश जी इतना काम में मतलब इन्वॉल्व हो जाते थे, ही वुड फॉरगेट इंपॉर्टेंट डेज, बर्थडेज हैं, एनिवर्सरीज हैं बच्चों के, वाइफ के, एंड दैट काइंड ऑफ अपसेटेड हर। बट येस, व्हाट अ लव स्टोरी अगेन। और ये ऐसी लव स्टोरीज आजकल की डेट्स में तो मिलती ही नहीं है, काफी ज्यादा रेयर हो चुकी हैं। बट या व्हाट अ लाइफ, दोनों ने ही मतलब जिए एक साथ अपने अलग अलग जिंदगी इंडिविजुअल लाइव्स में, एंड दोनों आज हमारे साथ इस वर्ल्ड में नहीं है। सो आई होप कि उनकी सोल को शांति मिले, क्योंकि यार दे हैव लिव्ड देयर लाइव्स और वो काफी ज्यादा ही प्राउड होंगे इस पूरी जिंदगी का। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो जरूर आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा इंडिया ग्लिट्स बॉलीवुड को। आपका जतिन साइनिंग ऑफ।